हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MCQs अड्डा गाइस। जैसे कि आप जानते हैं कि MCQs अड्डा पे हम MCQs रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। तो इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा MCQs ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड पे मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखने वाला हूँ जिनका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिस विच मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन एन अटैच्ड ऑफिस अंडर। हमें बताना है कि जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एवोल्यूशन ऑफिस जो कि मॉनिटर करता है प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को, ये किस ऑफिस के अंडर आता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ Prime Minister Office, option B is Ministry of Home Affairs, option C is Cabinet Secretariat and option D is नीति आयोग। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो आप अपनी जगह नोट कीजिए इसका राइट आंसर। तो एंड पे आप हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो गए। तो आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं अपना राइट आंसर। तो अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ नीति आयोग। तो ये नीति आयोग इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया बाय अशोक चंद्रा। तो अशोक चंद्रा जो थे, तो इन जो ऑप्शन से इनमें से किस ऑप्शन को उन्होंने इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया कहा। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे इसका। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज़ प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन बी इज़ फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन सी सेंट्रल कैबिनेट एंड ऑप्शन डी इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी जगह आप इसको नोट डाउन करेंगे जो कि इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम इसको राइट आंसर यहाँ पर चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन। तो जो अशोक चंद्रा जी थे, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। हमें बताना है कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसको किस ईयर और किस डेट पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए इज़ 16 अगस्त 1950, ऑप्शन बी इज़ 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन सी 6 August 1952 एंड ऑप्शन डी इज 16 अगस्त 1952। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन सेट अप इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें बताना है कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको किस ईयर में इंडिया में सेटअप किया गया था पहली बार। तो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए इज़ 1950, ऑप्शन बी इज़ 1947, ऑप्शन सी इज़ 1948 एंड ऑप्शन डी इज़ 1951। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1950। तो ये ज़रूर याद रखना है कि 1950 को ईयर में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया इंडिया में पहली बार। तो 1950 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी, ऑप्शन बी इज़ एन एडवाइजरी बॉडी, ऑप्शन सी इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड ऑप्शन डी इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन बी एन एडवाइजरी बॉडी। जो प्लानिंग कमीशन है ये एक एडवाइजरी बॉडी है। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें बताना है कि नीति आयोग को कब इसको एग्जिस्टेंस किया गया था इंडिया में, इसकी एग्जिस्टेंस कब हुई। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 1 जनवरी 2014, ऑप्शन बी इज़ 1 जून 2014, ऑप्शन सी इज़ 1 जनवरी 2015
2015 एंड ऑप्शन डी इज़ 1 जून 2015। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा, तो आप कमेंट करके हमें राइट आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग जो कि जिसने प्लानिंग कमीशन ऑफ जो इंडिया का प्लानिंग कमीशन उसको रिप्लेस किया है नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट नीति आयोग। जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है जो कि रिलेटेड है नीति आयोग के साथ। हमें बताना है कि नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज इट वाज सेट अप टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, ये तो ठीक है। ऑप्शन बी इज इट हैज़ ए फुल टाइम चेयरमैन। ऑप्शन सी इज इट वाज सेट अप इन जनवरी 2015। ऑप्शन डी इज इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट हैज़ ए फुल टाइम चेयरमैन। तो इसके पास जो चेयरमैन है वो फुल टाइम नहीं होता है। तो इसका जो चेयरमैन है वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जो कि नीति आयोग का चेयरमैन होता है और वो फुल टाइम नहीं होता है। तो वाइस चेयरमैन होता है नीति आयोग का वो फुल टाइम होता है, ये याद रखने यहाँ पर ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नीति आयोग विच इज़ एन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति। तो जो नीति आयोग है जिसको इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक, जिसको थिंक टैंक भी बोला जाता है नीति आयोग को। तो हमें बताना है कि नीति का जो NITI नीति का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस है। ऑप्शन ए इज नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन सी इज नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूट। ऑप्शन डी इज नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हम चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। जो SDG गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इंडिया में, तो वो इसका जो नोडल इंस्टीट्यूशन कौन है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करता है इंडिया में। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज़ प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन बी इज़ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। ऑप्शन सी इज़ नीति आयोग एंड ऑप्शन डी इज़ फाइनेंस कमीशन। आई होप आपको पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जो इससे पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक MCQs बनाया है, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीति आयोग। तो नीति आयोग ही इम्प्लीमेंट करता है इंडिया में SDG गोल जो है वो नीति आयोग ही इसको इम्प्लीमेंट करता है इंडिया में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत बार एग्जाम्स में देखा गया है। तो हमें बताना है कि फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन था, क्योंकि चेयरमैन नहीं हो सकता है, क्योंकि चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है नीति आयोग का। तो वाइस चेयरमैन जो कि फुल टाइम होता है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि पहला जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग का वो इनमें से कौन था। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज़ अरविंद पन्नागरिया। ऑप्शन बी इज़ रघुराम राजन। ऑप्शन सी इज़ चंद्रशेखरा सुब्रमण्यम। ऑप्शन डी इज़ राजीव कुमार।
आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और अपनी जगह आप नोट भी कर सकते हैं। तो एंड पे आप हमें बताएंगे अपना स्कोर, आपके कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद पनागरिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू नीति आयोग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस इज एट द टॉप इन द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2023। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2003 जो निकला है, तो ये नीति आयोग का एक रिपोर्ट होता है। तो हमें बताना है कि टॉप स्टेट कौन है इनमें से। एक स्टेट जिसने टॉप किया है इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इज़ हरियाणा एंड ऑप्शन डी इज़ कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटका। तो कर्नाटका ने 2023 में इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया का जो इनोवेशन इंडेक्स है, जो कि नीति आयोग इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, तो इसमें कर्नाटका ने जो कि इंडिया की एक स्टेट है कर्नाटका, तो उसने टॉप किया है इनोवेशन इंडेक्स 2023। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो याद रखना ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज। इनमें से कौन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज़ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी इज़ फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द प्रेजेंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। हमें बताना है प्रेजेंट में अभी 2023 का जो नीति आयोग का वाइस चेयरमैन इनमें से कौन है? ऑप्शन ए इज़ अमिताभ कांत, ऑप्शन बी इज़ परमवेश्वरन अय्यर, ऑप्शन सी इज़ सुमन बेरी एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबोव। तो हमें बताना है कि प्रेजेंट में नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है, जो कि फुल टाइम होता है। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, सुमन बेरी। तो सुमन बेरी इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इन प्रेजेंट 2023 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेट अप बाय। तो जो नेशनल प्लानिंग कमेटी, तो ये किसके द्वारा, किसने इसको सेटअप किया था पहली बार इंडिया में? तो ऑप्शन से ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज़ ए दलाल, ऑप्शन सी इज़ सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी इज़ लाल बहादुर शास्त्री। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी जगह नोट भी कर सकते हैं इसका राइट आंसर। तो एंड पे आप हमें बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया था। तो इसने किया था 1938 में इसको सेटअप। तो याद रखना है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु among the following formulated the Gandhian plan? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज श्रीमान नारायण अग्रवाल, ऑप्शन सी इज एम.एन. रॉय एंड ऑप्शन डी इज महालानोबिस। तो हमें बताना है कि गांधीयन प्लान को किसने फॉर्मुलेट किया था उस टाइम पे। तो ऑप्शंस है, ऑप्शंस तो हमने पढ़े हैं यहाँ पे। ऑप्शंस में से हमें एक राइट आंसर को बताना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, श्रीमान नारायण अग्रवाल। तो इसने गांधीयन प्लान को फॉर्मुलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हु एमंगेस्ट द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द सर्वोदया प्लान। तो हमें बताना कि सर्वोदया प्लान को किसने ड्राफ्ट किया था। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी इज जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी इज मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी इज श्रीमान नारायण अग्रवाल। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदया प्लान को ड्राफ्ट किया था 1950 में। तो ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच
follow in which one of the following years ruling plan was in operation in India। जो रूलिंग प्लान है तो इन जो दिए गए ईयर्स है, ऑप्शन है इनमें से ईयर्स दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि किस ईयर में रूलिंग प्लान को पहली बार ये किया था, ऑपरेटेड किया गया इंडिया में। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 1968 to 1969, ऑप्शन बी इज़ 1978 to 1979, ऑप्शन सी इज़ 1988 to 1989 एंड ऑप्शन डी इज़ 1990 to 1991। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1978 to 1979। तो इस डेट पे, इस ईयर में रूलिंग प्लान को इंडिया में ऑपरेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान इज। जो इंडियन 5 ईयर प्लान्स थे, तो अब जब नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, तो उससे पहले इंडिया में 5 ईयर प्लान्स होते थे। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ equal distribution of wealth or income, option B is self-reliance and reduction of dependence on foreign aid, option C is development of backward class and option D increasing role in private sector। तो हमें बताना है कि जो 5 ईयर होता था प्लानिंग कमीशन, जो उसको यहाँ पे देता था, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मेजर ऑब्जेक्टिव होता था 5 ईयर प्लान का। तो ऑप्शन मैंने तो यहाँ पे पढ़े, तो अब हम इसका राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेल्फ रिलायंस एंड रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड। तो ये इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सेल्फ रिलायंस एंड रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान इज। जो हमें बताना है कि जो 12th 5 ईयर प्लान था, इसका डेट क्या था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2007 to 2012, ऑप्शन बी इज 2012 to 2017, ऑप्शन सी इज 2010 to 2015, ऑप्शन डी इज 2006 to 2011। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा, तो आप कमेंट करेंगे और अपनी जगह आप उसको नोट भी करेंगे राइट आंसर को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2012 to 2017। तो ये 12th 5 ईयर प्लान था, और ये लास्ट ये जो था 12th 5 ईयर प्लान, ये लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया भी था। तो इसके बाद कोई 5 ईयर प्लान इंडिया में नहीं लाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इनमें से एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑप्शंस में। ऑप्शन ए इज इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन बी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड ऑप्शन डी इज प्राइस स्टेबिलिटी। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चला होगा, जो इसका जो ऑप्शन है देख के ही। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ ए कमांड इकोनॉमी। तो जो कमांड इकोनॉमी है, इसका जो प्राइम एम हमें बताना है इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन बी इज इकोनॉमिक फ्रीडम, ऑप्शन सी इज सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ऑप्शन डी इज कंज्यूमर चॉइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये कमांड इकोनॉमी का प्राइमरी एम है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये इसका जो कमांड इकोनॉमी का जो कंट्रोल होता है वो ये सेंट्रलाइज्ड होता है गवर्नमेंट के हाथ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इन ए कमांड इकोनॉमी। अब हमें बताना है कि प्राइमरी रोल क्या होता है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का, जो कि हमें बताना है कमांड इकोनॉमी में। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेटिंग प्राइजेस, ऑप्शन बी इज एनकरेजिंग कंपटीशन, ऑप्शन सी इज प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन डी इज प्रोटेक्टिंग
कंज्यूमर इंटरेस्ट्स। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेटिंग प्राइसेस। जो कमांड इकोनॉमी में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का जो रोल होता है वो होता है कि सेटिंग प्राइसेस। तो वो सेट प्राइस करता है कमांड इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए टिपिकल माइक्रो इकोनॉमिक प्लान। ऑप्शन है, ऑप्शन इज फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन बी इज मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन सी इज ट्रेड पॉलिसी एंड ऑप्शन डी इज सोशल पॉलिसी। हमें बताना है कि इनमें से एक कंपोनेंट नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक प्लान का। तो ऑप्शंस तो हमने पढ़े आपके सामने, तो अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ट्रेड पॉलिसी। तो ट्रेड पॉलिसी ये कंपोनेंट नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक प्लान का। बाकी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सोशल पॉलिसी ये सब कंपोनेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द की इंडिकेटर ऑफ प्लानड इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें बताना है कि जो प्लानड इकोनॉमी होती है उसका की इंडिकेटर क्या होता है। इनमें से बताना है कि राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है, पहले ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज हाई इनकम इनइक्वालिटी, ऑप्शन बी इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी इज सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्शन डी इज गवर्नमेंट नॉन इंटरवेंशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो ये की इंडिकेटर होता है प्लानड इकोनॉमी में। गवर्नमेंट जो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इकोनॉमिक प्लानिंग व्हाट इज इन्फ्लेशन। आई होप आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या है, तो ऑप्शंस पढ़ेंगे पहले। ऑप्शन ए इज अराइज इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन बी इज a decrease in the money supply, option C is an increase in the general price level and option D is a decrease in the unemployment rate। तो हमें बताना है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग में इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। जब भी प्राइस हाई होता है, प्राइस का मतलब किसी चीज़ का प्राइस या जनरल में प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, तो हम उसको कहते हैं कि इन्फ्लेशन हुआ है। तो इन्फ्लेशन का मतलब ही है एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, कि जनरल में प्राइस लेवल जब भी मार्केट में हाई हो जाता है तो हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन हुआ है। तो इन्फ्लेशन ये अपनी जगह एक वास्ट टॉपिक है। तो जो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो हमारा इन्फ्लेशन पे ही हो, उस पे हम एमसीक्यूज लाएंगे इन्फ्लेशन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट प्लान। तो हमें बताना है कि जो पर्पस है डेवलपमेंट प्लान का पर्पस क्या होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऑप्शन बी इज टू इंक्रीज इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी इज टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑप्शन डी टू प्रमोट इनकम इनइक्वालिटी। तो हमें बताना है कि डेवलपमेंट प्लान का पर्पस क्या होता है। इनमें से एक ऑप्शन राइट आंसर है। तो आपको अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप दे सकते हैं अपना राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये डेवलपमेंट प्लान का पर्पस होता है कि अचीव करना है इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट इज द प्राइमरी व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक प्लान। तो हमें बताना है कि प्राइमरी गोल मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक प्लान का प्राइमरी गोल क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज इनकम redistribution, ऑप्शन बी इज मैक्सिमाइजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, ऑप्शन सी एलोकेटिंग रिसोर्सेज थ्रू सप्लाई एंड डिमांड एंड ऑप्शन डी इज प्रमोटिंग सोशलिज्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलोकेटिंग रिसोर्सेज थ्रू सप्लाई एंड डिमांड। तो इसका ये प्राइमरी गोल है मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक प्लान का।
मेन गोल है, प्राइमरी गोल है एलोकेटिंग रिसोर्सेज थ्रू सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू रिसोर्स को एलोकेट करना है, ये इसका मार्केट ओरिएंटेड प्लान का प्राइमरी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो हमें बताना है कि जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन फिजिकल पॉलिसी के साथ रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऑप्शन इज टैक्सेशन, ऑप्शन बी इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऑप्शन सी इज इंटरेस्ट रेट्स, ऑप्शन डी इज बजट डिफिसिट। अगर आपको पता है कि इससे पहले भी हमने जो फिजिकल पॉलिसी पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, MCQs ऑन फिजिकल पॉलिसी, तो उस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो फिजिकल पॉलिसी के साथ रिलेटेड हैं उसको डिस्कस किया है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए टैक्सेशन, ये रिलेटेड है फिजिकल पॉलिसी के साथ, ऑप्शन बी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी है, ऑप्शन सी इंटरेस्ट रेट्स, ये नहीं हो, ऑप्शन डी बजट डिफिसिट, और ये भी है बजट डिफिसिट, ये रिलेटेड है फिजिकल पॉलिसी के साथ। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंटरेस्ट रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट्स ये फिजिकल पॉलिसी का टूल नहीं है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी ऑफन रेफर्ड टू एज। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी इज सोशलिज्म, ऑप्शन सी इज मिक्सड इकोनॉमी एंड ऑप्शन डी इज लेज़र-फेयर इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन टूल यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। अब हमें बताना है कि कौन सा मेन टूल जो कि यूज़ होता है मॉनेटरी पॉलिसी में, क्यों होता है यूज़, टू कंट्रोल मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में कौन सा टूल यूज़ होता है इनमें से। ऑप्शन ए इज़ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऑप्शन बी इज़ इंटरेस्ट रेट्स, ऑप्शन सी इज़ टैक्सेशन, ऑप्शन डी इज़ ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर दे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इंटरेस्ट रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए मिक्सड इकोनॉमी हु ओन्स एंड कंट्रोल्स मोस्ट इंडस्ट्रीज। जो मिक्सड इकोनॉमी होता है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों काम करते हैं, हमें पता नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा ओन्स और कंट्रोल इंडस्ट्रीज़ को कौन करता है मिक्सड इकोनॉमी में। ऑप्शन ए इज़ गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इज़ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी इज़ लेबर यूनियंस एंड ऑप्शन डी इज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ को ओन और कंट्रोल करता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशन करते हैं मिक्सड इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of economic planning often involves a black market and informal economy. Option A is command economy, option B is market oriented planning, option C is laissez-faire capitalism, option D is import substitutions. तो हमें बताना है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग किस टाइप इकोनॉमिक प्लानिंग ब्लैक मार्केटिंग और जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में ऑफन इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े। अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करें। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज कमांड इकोनॉमी। तो कमांड इकोनॉमी में ब्लैक मार्केटिंग और इनफॉर्मल इकोनॉमी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका प्राइमरी रोल क्या होता है। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज रेगुलेटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, ऑप्शन बी इज प्रमोटिंग इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ऑप्शन सी इज फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑप्शन डी इज फंडिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो हमें बताना है मेन जो प्राइमरी रोल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। तो इनमें से रिग्रेसिव टैक्स का एग्जांपल कौन है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने उस जो कि फिजिकल पॉलिसी है उस MCQs वीडियो में हमने इसको डिस्कस ऑलरेडी किया है, रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्स को। तो
अब हम यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, ऑप्शन बी इज सेल्स टैक्स, ऑप्शन सी इज कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ऑप्शन डी इज प्रॉपर्टी टैक्स। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता हो तो आप कमेंट करेंगे। राइट आंसर इज सेल्स टैक्स। तो जो ये रिग्रेसिव टैक्स, इसका जो एग्जांपल है वो सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। जो एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो हमें बताना है कि फॉरेन एफडीआई का जो व्हाट इज़ द फॉरेन डायरेक्ट, ये क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग में। एफडीआई इसका मतलब क्या होता है प्लानिंग इकोनॉमी में। ऑप्शन से ऑप्शन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन फॉरेन प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन बी इज loans provided to foreign countries, option C is investment in foreign business by multinational corporation, option D is a trade deficit with a foreign nation। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन बिजनेसेस बाय ए मल्टीनेशनल कंपनी कॉरपोरेशन। तो इस क्वेश्चन एफडीआई का मतलब भी होता है इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन बिजनेस, फॉरेन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना किसके द्वारा, बाय ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। जो ज़रूरी है जो अगर एक कोई कॉरपोरेशन है वो किसी फॉरेन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है तो करेगा तो वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ही कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो हमें बताना है कि इन ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन ऑप्शंस में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया है, क्यों एस्टेब्लिश किया गया, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस करना। तो उसके लिए वर्ल्ड में किस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज़ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग IMF, ऑप्शन बी इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इज़ यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन डी इज़ यूरोपियन नेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, क्योंकि ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन तो वो नेशनल्स जो कि पूरे नेशनल्स को देखते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ यूरोपियन यूनियन अलग है यूरोप के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ब्रिक रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। जो ब्रिक है BRIC ब्रिक, तो ये क्या रेफ़र करता है किसके कंटेक्स्ट में, इकोनॉमिक प्लानिंग के कंटेक्स्ट में ये ब्रिक क्या रेफ़र करता है। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज़ ए टाइप ऑफ बिल्डिंग मटीरियल, ऑप्शन बी इज़ एन अलायंस ऑफ एशियन कंट्रीज, ऑप्शन सी इज़ एन इमर्जिंग मार्केटिंग ग्रुप consisting of Brazil, Russia, India and China, and option D is a global trade organization। I hope आपको ऑप्शंस देख के ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चला होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एन इमर्जिंग मार्केट्स ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ब्राज़ील। ब्रिक का मतलब ये होता है ब्रिक, बी ब्राज़ील और रशिया, आई इंडिया एंड सी चाइना। तो ब्रिक का मतलब ही होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ये इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ग्रुप कंसिस्टिंग है, ये ग्रुप है जो कंसिस्टिंग करता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना को। तो जैसे हम देखते हैं ना ब्रिक्स की मीटिंग हर साल होता है, तो ब्रिक्स का मतलब ही होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं, ये मिला के इसको बना एक ग्रुप बन गया, तो इस ग्रुप का नाम रखा गया है ब्रिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन इकोनॉमिक प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सेंट्रल बैंक, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है
इकोनॉमिक प्लानिंग में। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ रेगुलेटिंग ट्रेड पॉलिसीज, ऑप्शन बी इज़ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड मैनेजिंग द मनी सप्लाई एंड ऑप्शन सी इज़ एडमिनिस्ट्रेटिंग सोशल प्रोग्राम्स एंड ऑप्शन डी इज़ प्रमोटिंग इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो, तो आप कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो हमें बताना इस क्वेश्चन में कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है सेंट्रल बैंक का इकोनॉमिक प्लानिंग में। तो ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े, अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे चेक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड मैनेजिंग द मनी सप्लाई। तो सेंट्रल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन होता है इकोनॉमिक प्लानिंग में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और जो ये मनी सप्लाई उसको मैनेज करना है, मनी सप्लाई को के। तो ये इसका मेन प्राइमरी फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का इकोनॉमिक प्लानिंग में। अब हमारे पास बच गए 2 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर हमें देना है। तो मैं एक एक करके यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के हमें इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर फिर कमेंट में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज एक्सपोर्ट माइनस द टोटल वैल्यू ऑफ इट्स इम्पोर्ट्स। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज ट्रेड सप्लाई, ऑप्शन बी इज नेट नेशनल डेबिट, ऑप्शन सी इज फिजिकल डेफिसिट, ऑप्शन डी इज ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आप क्वेश्चन नंबर 41 लिख के इसका राइट आंसर लिख सकते हैं साइड में। अब हम लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए भी है तो पढ़ेंगे, तो इसका भी आंसर आपको देना है, राइट आंसर देना है। तो विच economic term refers to the study of how individual business and government make choices about allocating resources. Option A is microeconomics, option B macroeconomics, option C is monetary economics and option D is fiscal economics. I hope इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको पता होगा, तो आप अपना राइट आंसर टाइप करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 लिख के, और इसका राइट आंसर जो होगा तो आप दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पे था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी ज़रूर करें।